इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं बॉम्बे हाउस के बाहर किस तरह की मारपीट हुई है। टोटली अनलाइक द वे टाटास डू देयर बिजनेस। लेकिन जब साइरस मिस्त्री इंडियन होटल्स की बोर्ड मीट में पहुंचे तो उस समय गार्ड्स ने मीडिया के साथ काफ़ी मारपीट की। ये सारे दृश्य आप देख रहे हैं सीधे इस समय वहां से। दिस इज वेरी नास्टी, टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी नास्टी, टोटली अनलाइक टाटास। लेकिन ये दृश्य आप देख रहे हैं इस समय बॉम्बे हाउस के बाहर के, और मीडिया के कैमरास के साथ तोड़फोड़ की गई है, पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। और ये तब हुआ जब साइरस मिस्त्री इंडियन होटल्स की बोर्ड मीट के लिए बॉम्बे हाउस पहुंचे थे। जो बिल्डिंग आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं वो बॉम्बे हाउस है, जो कि टाटा सन्स का हेडक्वार्टर है। और इनफैक्ट अभी रतन टाटा आपने देखे, एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि ये दिस इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड जिस तरह के दृश्य इस समय वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन झड़प हुई काफ़ी तेज़ और मीडिया के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया। आज इंडियन होटल्स की बोर्ड मीट है और इंडियन होटल्स को लेकर इनफैक्ट साइरस मिस्त्री ने काफ़ी कंसर्न्स अपनी चिट्ठी में भी जताई थी। और इनफैक्ट कुछ समय पहले उन्होंने जब ग्रुप के लिए विजन दिया था टाटा सन्स के बोर्ड को, उसमें भी उन्होंने इंडियन होटल्स की ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करके ये कहा था कि इसकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टफ लव है, जिसे जाने देना चाहिए। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं बॉम्बे हाउस के बाहर के। इनफैक्ट जी मीडिया संवाददाता अनुराग भी वहीं पर थे। एक बार अनुराग के पास चलते हैं, अनुराग के पास हम चलेंगे। लेकिन ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं वहाँ से साइरस मिस्त्री पहुँचे इंडियन होटल्स की बोर्ड मीटिंग और उसी समय ये मारपीट भी हुई वहाँ पर। ये टाटा ग्रुप की फ़िलॉसफी जो है उससे विपरीत कई चीज़ें जब से ये घटना हुई है, मिस्टर मिस्त्री को हटाया गया है, तब से अब तक आप देखिए कि किस तरह से चीज़ें बदली हैं। एक ग्रुप द वे दे ऑपरेट वो पूरी तरह से बदल गया है। मिस्टर मिस्त्री एंड मिस्टर टाटा। नहीं, मेरा सवाल आपसे होगा, इतना एक्सपीरियंस है आपको जर्नलिज्म का, आपने कभी भी देखा किसी भी ग्रुप की कोई बोर्ड मीट हो और उस समय पत्रकारों के साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा, किसी भी ग्रुप से कभी भी ऐसे इंडिया में कभी ऐसी खबर नहीं? देखिए ये निजी तौर पर अगर कुछ हो तो वो बात अलग है। पहले अनुराग के पास चलते हैं, देन आई आंसर योर क्वेश्चन। अनुराग हमारे साथ है। अनुराग, आप बॉम्बे हाउस पर हैं और जो हुआ है वहाँ पर आज मीडिया से जिस तरह से बर्ताव किया गया है, कैमरास जिस तरह से तोड़े गए हैं, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि बॉम्बे हाउस के बाहर ऐसा होगा। कोई और कॉर्पोरेट हाउस हो तो बात अलग है, बट नोबडी एक्सपेक्ट्स दिस आउटसाइड बॉम्बे हाउस। जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो आज घटना हुई है बॉम्बे हाउस के बाहर, काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम बॉम्बे हाउस के बाहर है और वहां की जो सिक्योरिटी वगैरह का जो बिहेवियर रहता था काफी कॉर्डियल रहता। लेकिन आज की जो घटना हुई और काफी बुरी तरीके से पिटाई की गई है। 3 कैमरामैन है, एक हिंदुस्तान टाइम्स का कैमरामैन है, एक बिजनेस स्टैंडर्ड के कैमरामैन, एक मुंबई मिरर के कैमरामैन के साथ। और जिस तरह से जब आज जो 2:30 बजे इंडियन होटल कॉर्पोरेशन की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें हिस्सा लेने के लिए जब साइरस मिस्त्री आए, तो साइरस मिस्त्री जैसे ही अपनी गाड़ी से उतर के बॉम्बे हाउस के अंदर एंटर हो रहे थे, तो बहुत सारे मीडिया कर्मी भी उनका विजुअल्स के लिए या फिर फोटोग्राफ्स के लिए उनके पीछे थे। तो इसी दौरान जो है सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कैमरामैन के बीच में एक हाथापाई हो गई और वो हाथापाई जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई और उसमें काफी बुरी तरह से जो है पिटाई की गई। यहाँ तक कि अब इस पूरे मामले में पुलिस कंप्लेन भी फाइल कर दी गई है हिंदुस्तान टाइम्स के कैमरामैन की तरफ से। और जो पुलिस है वो भी अब बॉम्बे हाउस आ गई है। पुलिस की पीसीआर वैन के साथ कुछ पुलिस के अधिकारी हैं जो अभी वो बॉम्बे हाउस में मौजूद हैं। और इस पूरे मामले में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है ये मामला, क्योंकि बॉम्बे हाउस और टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में ऐसी घटना हुई और बुरी तरह से मीडिया कर्मियों की जो पिटाई हुई है ये काफी निंदनीय है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, क्योंकि टाटा इंडियन होटल्स की बोर्ड बैठक थी, तो उससे पहले जो हम अभी विजुअल्स देख पा रहे हैं काफी भीड़ भड़ाका है वहां पर और जिस तरीके की हाथापाई हुई। आपने कहा पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहुंची, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल जो अभी दिखाई दे रहे हैं सिर्फ टाटा ग्रुप समूह के दिखाई दे रहे हैं। कोई पुलिस व्यवस्था वहां पर नहीं थी क्या, या फिर किसी ने कोई स्टेप उठाने की कोशिश नहीं की? नहीं, जब बोर्ड मीटिंग से शुरुआत से पहले जो है वो नॉर्मल जो सिक्योरिटी रहती है बॉम्बे हाउस के बाहर
उतनी ही सिक्योरिटी थी। और उससे पहले भी दीपक पारिक से लेके नादिर गोदरेज से लेके केकी दादी सेठ से लेके कई सारे जो डायरेक्टर थे वो बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए। सिक्योरिटी काफी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही साइरस मिस्त्री अपनी गाड़ी में आए तो उनके आने के दौरान ही काफी ज्यादा हुजूम उमड़ गया था और सिक्योरिटी भी थी। लेकिन जैसे ही जो कैमरामैन थे उन्होंने साइरस मिस्त्री के विजुअल्स और फोटोग्राफ के लिए वो आगे बढ़े, तो उसी दौरान जो है कैमरामैन और जो टाटा सन्स की जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके बीच झड़प हो गई। और वो झड़प काफी क्योंकि मैं खुद मौके पे मौजूद था, मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसी झड़प नहीं देखी जिसमें दोनों तरफ से थे। और फिर सिक्योरिटी वाले बिल्कुल बेकाबू हो गए, बहुत सारे मीडियाकर्मियों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन लातों से घूसों से मारा गया। और कैमरे जो थे वो स्टिल कैमरे, काफी महंगे कैमरे आते हैं, उनको भी पूरी तरह से वेंडलाइज कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो पुलिस को बुलाया गया। अभी भी आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की और वैन्स है वो आ रही है, कई सारे 3-4 वैन्स हैं जो अभी आई है। और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अभी बॉम्बे हाउस के बाहर पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच एक अहम खबर ये भी आ रही है कि डॉक्टर निर्माल्य कुमार, डॉक्टर NS राजन और मिस्टर मधु कन्नन जो कि पहले साइरस मिस्त्री की टीम में थे, उन तीनों ने इस्तीफा दिया है। टाटा सन्स से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें इस ग्रुप के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है मिस्टर S पद्मनाभन को। और साथ ही डॉक्टर मुकुंद राजन जो हैं वो एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी का वर्टिकल देखेंगे। और साथ ही एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है USA, सिंगापुर, दुबई और चाइना के ऑपरेशंस का। मिस्टर हरीश भट्ट जो हैं वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे फॉर मैनेजिंग द टाटा ब्रांड। और साथ ही ये स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का कार्यभार भी संभालेंगे। मिस्टर डॉक्टर गोपीचंद कटरागड़ा जो हैं वो ग्रुप के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर कायम रहेंगे। और साथ ही मिस्टर संजय सिंह जो है वो पब्लिक अफेयर्स का फंक्शन देखेंगे जो कि दिल्ली ऑफिस से ऑपरेट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली न्यूज़ फ्लो काफ़ी तेज़ यहाँ पर और ये दृश्य आपने देखे। इनफैक्ट मिस्टर मिस्त्री पहुँचे वहाँ पर इंडियन होटल्स की बोर्ड मीट में, विच इज़ वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशंस। एक बार देख लेते हैं मिस्टर मिस्त्री, क्योंकि ये झड़प भी उसी समय हुई जब मिस्टर मिस्त्री वहाँ पर पहुँचे। और ये दृश्य हम आपको दिखाएंगे जब मिस्टर मिस्त्री पहुँचे वहाँ पर। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज इंडियन होटल्स पर भी जिस तरह का रुझान देखने को मिला है। राकेश, आप थोड़ा इंडियन होटल्स पर इस समय एहतियात बरतने की सलाह देंगे? बिल्कुल मिहिर, इंडियन होटल्स पे इनफैक्ट हमने ऊपरी स्तरों पर ये एहतियात बरती थी क्योंकि ऊपर में टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा था। और आप देखें तो विवादों में जो मोस्ट इफेक्टेड स्टॉक्स है वो टाटा स्टील और इंडियन होटल्स थे। तो इंडियन होटल्स ने काफ़ी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर था और लग रहा था कि काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो ऊपरी स्तरों से हमने एहतियात बरती थी। मेरा ऐसा मानना है किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर। नहीं तो ये विजुअल्स तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस समय टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज़ में भी तो कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। जिस तरीके का इस समय इस सड़क पे आ गई है ये लड़ाई है, बोर्ड रूम से हटकर अब सड़क पे लड़ाई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो टसल है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पे, एम्प्लॉयज़ पे, सभी के सेंटिमेंट्स पे देखने को मिलेगा। ये देखिए सेंटिमेंट पे और साथ ही एक जो इमेज होती है, ये आप देख रहे हैं मिस्टर मिस्त्री पहुँचे बॉम्बे हाउस इंडियन होटल्स की मीटिंग में, बोर्ड मीट में। उसके दर्शन आज इनके नतीजे भी आने हैं कंपनी के, और ये पहुँचे वहाँ पर। देखिए रिलायंस का जो स्प्लिट हुआ था ना अंबानी भाइयों का, वो पूरा मैंने कवर किया था। और उस पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से ये इंश्योर किया जाता था कि मीडिया के साथ उनका बर्ताव ठीक रहे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो EGM रिलायंस ने बुलाई थी, जिसमें पूरा स्प्लिट अप्रूव किया गया था, शेयर होल्डर्स से अप्रूव कराया गया था। उस बैठक के बाद जब और वहाँ पर अनिल अंबानी ने बतौर शेयर होल्डर आखिरी संबोधन किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर्स का, वहाँ से जब वो बाहर निकले थे तब उनकी मीडिया के साथ झड़प हुई थी। लेकिन उनकी निजी झड़प थी क्योंकि उनका मूड ख़राब था, वहाँ वो रो पड़े थे EGM में, इमोशनली ही वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो तब जब वो निकल रहे थे उस समय बाहर मीडिया के साथ उनकी झड़प हुई थी, जो कि उनकी इंडिविजुअल झड़प थी। ऐसे सिक्योरिटी वालों ने सिक्योरिटी का कभी कोई इतने बड़े घटनाक्रम में कोई इशू इस तरह का हुआ नहीं था उनकी तरफ से। एनीवेज इट्स अनफॉर्चुनेट जो भी है, और जो इस ग्रुप के साथ हो रहा है वो भी अनफॉर्चुनेट ही है फिलहाल। लेकिन मार्केट में भी आई थिंक डेटा बहुत अच्छा नहीं है आज आपके पास।
जो बिल्कुल मार्केट सिस्टम में वही बात है, ऊपरी स्तरों पर दबाव में है और कोई भी ट्रिगर काम नहीं कर रहा है। टाटा ग्रुप तो अपनी जगह यहाँ पर नेगेटिव है ही, लेकिन इस पूरे इवेंट से पहले मैं बात कर रहा था फार्मा स्टॉक्स की, क्योंकि आज कंप्लीटली डैमेज सेंटीमेंट है। और राकेश हमारे साथ इसमें मौजूद है। राकेश, कुछ टेक्निकल सेटअप, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स बिगड़ते हुए नजर आए हैं स्टॉक्स पे आज, तो कुछ पुल बैक की उम्मीद करें या फिर अगर कार्नेज जो है, ये जो हैवी वेट्स बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, कहाँ तक स्लिप हो सकते हैं? देखिए, इन सब में टेक्निकल रुझान खराब है, बट सबसे जो खराब रुझान है रजत, वो सन फार्मा का है। और आप देखें तो फ्रंटलाइन फार्मा कंपनी है, काफी निवेशक इसको खरीद के बैठे हुए हैं और आज एक मेजर नेकलाइन 703 704 की एक मेजर नेकलाइन टूटी है और इसमें काफी दमखम है अभी फर्दर गिरने का। नीचे में 600 रुपए तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, एवरेजिंग की जल्दी ना करें, थोड़ा समय दें, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन को पूरा होने दें, तब एवरेजिंग करें। टेक्निकली 40-50 रुपीज सन फार्मा फर्दर गिरने का पोटेंशियल रखता है मौजूदा स्तरों से। अच्छा, अब गिरते बाजार में जहां मजबूती है वो तो एफएमसीजी है, या लीड इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ये 18% का स्लैब आया, ये कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना गया। ट्रेड इनिशिएट किया आपने आज राकेश, या फिर कोई सलाह देंगे आईटीसी, कोलगेट जैसे स्टॉक्स पे, क्योंकि आज गिरते बाजार पे कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत की है इन स्टॉक्स ने, दिन भर मजबूती के साथ कामकाज हुआ है, डाबर, आईटीसी, एचयूएल, कोलगेट जैसे स्टॉक्स में? बिल्कुल, डाबर काफी बेहतरीन लग रहा है टेक्निकली। और अगर आप देखें तो डाबर एकमात्र एफएमसीजी काउंटर है जहां पर टेक्निकल रुझान पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिव बना हुआ है, डाबर को बाई किया जा सकता है। और दूसरा आईटीसी ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है 245 के ऊपर, एक गैप अप ओपनिंग थी। करेक्शन में अगर स्टॉक नीचे में मिलता है 241 242 के अराउंड, तो एक अच्छा बाई होगा। चलिए एक और स्टॉक देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बहुत शार्प करेक्शन के बाद एक पुल बैक आज विजिबल है, सस्टेनेबल लगता है राकेश? एट 789 लेवल्स 3.5% ऊपर है, गिरते बाजार में दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज तेज है, अपने दिन के उच्चतम स्तर पर बंद होने के काबिल है, लेकिन किस डिप में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, अभी बताएं। देखिए रजत, ये मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस है। टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं है, उछाल पे निकलने की राय रहेगी। आप खरीदारी वहां करें जहां पे टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, वहां पर आप बाई कर सकते हैं। एल्स एचसीएल टेक में एज ऑफ नाउ बाइंग करने की जरूरत नहीं लगती है। मुझे एंटायर आईटी स्पेस का टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब लगता है। पुल बैक देखने को मिल सकते हैं, पुल बैक को यूज करें निकलने के लिए।